स्वागत है आप सबका। उम्मीद है कि आप लोग अपने इस पाठ को सुनते होंगे और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। जो आप लोगों को पाठ से संबंधित अपेक्षित है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए और इसे आगे भी बढ़ाइए, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो हमने पिछले पाठ में 12वीं के किरातार्जुनीयम के संक्षिप्त सामान्य अध्ययन की चर्चा की थी। अब आगे के पाठ में तीसरा जो महाकाव्य है हमारा, वो है शिशुपाल वधम, जो महाकवि माघ का काव्य है। महाकवि माघ राजस्थान प्रदेश के भीनमाल क्षेत्र में जन्म लिए थे और भारतीय संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो हमारे प्रसिद्ध प्राचीन महाकवि हुए हैं, उनमें महाकवि माघ का विशिष्ट स्थान है। और महाकवि माघ की भी विशेषता उसी रूप में है जैसे कि महाकवि भारवी की एक ही कृति से महाकवि की पदवी प्राप्त हुई थी। उसी तरह से महाकवि माघ की एक ही कृति शिशुपाल वधम ये प्राप्त होती है और एकमात्र इस महाकाव्य से प्राचीन प्रतिष्ठित संस्कृत महाकवियों में महाकवि माघ का विशिष्ट अन्यतम स्थान माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि महाकवि माघ के एकमात्र काव्य में काव्यगत समस्त वैशिष्ट्य और रचना धर्मिता का जो प्रौढ़ पांडित्य है वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ये जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, ये भी ऐतिहासिक महाकाव्य है और पांडित्यपूर्ण शैली के आधार पर विद्वानों के मध्य यह अत्यंत प्रशंसनीय एवं चर्चित है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं और चूंकि कथानक ऐतिहासिक है तो इस महाकाव्य में देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए उनके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के द्वारा किए गए यज्ञ में कृष्ण का पहुंचना, शिशुपाल का कृष्ण के प्रति अभद्र व्यवहार और समझाने पर भी शिशुपाल के द्वारा अशिष्ट आचरण के नहीं छोड़े जाने के कारण भगवान कृष्ण के द्वारा उसका वध करना, ये इस काव्य में मुख्य विषय है। तो जैसा कि शिशुपाल का जो आचरण
और उस आचरणों के कारण जो लोगों के प्रति अत्याचार, कष्ट पहुंचाना, उन सारी चीज़ों में एक सज्जनों की रक्षा करने के लिए ऐसे दुराचारियों का वध ये मूल लक्ष्य होने के कारण शिशुपाल का वध इसमें प्रधान प्रयोजन है। शिशुपाल के आतंक से रक्षा करना इस ग्रंथ का मूल लक्ष्य है। इसीलिए नाम के अनुरूप ही इस ग्रंथ का नामकरण किया गया है। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि ग्रंथ के नाम से ही विषय वस्तु का दिग्दर्शन हो जाता है। अतः अंततः शिशुपाल का वध होना ये मुख्य प्रयोजन है, ये मुख्य विषय है। लेकिन उस वध के पीछे जो कारण है, उस कारण को बताते हुए ग्रंथ का संपूर्ण विषय वस्तु, उसके द्वारा किए गए अत्याचार, उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत, ये सब एक आनुषंगिक विषय है जिससे शिशुपाल के वध होने के पीछे जो जो कारण हैं, उन कारणों को बड़े सुंदर ढंग से और बड़े प्रौढ़ पांडित्य के साथ महाकवि माघ ने इसमें प्रस्तुत किया है। और उसी प्रौढ़ पांडित्य के कारण, काव्य शास्त्रीय विशेषता के कारण महाकवि माघ के कवित्व में कालिदास का जो भाव है, भारवी का जो अर्थ गौरव है, दंडी की जो कला है और महाकवि भट्टी की जो व्याकरणात्मक पांडित्य शैली है, इन सभी चीज़ों को एक साथ दर्शन इस महाकाव्य में हो जाता है। तात्पर्य क्या है? विषय वस्तु को सहजता से प्रकट करने का सामर्थ्य जैसे कालिदास को है, तो विषय के अवबोध और प्रकट की क्षमता भी इसमें उसी प्रकार से है। जैसे भारवी के काव्य की विशेषता सूक्ति के माध्यम से छोटे शब्द, अल्प शब्दों के माध्यम से गंभीर अर्थ को प्रकट करना, उस तरह का अर्थ गौरव भी इसमें देखा जाता है। और महाकवि दंडी की जो रचना धर्मिता है, पद लालित्य है, वो पद लालित्य भी इसमें उसी प्रकार दिखाई देता है। शब्द संयोजना में जो व्याकरणगत प्रौढ़ पांडित्य है, जो भट्टी के काव्य में देखा जाता है, वो प्रौढ़ पांडित्य भी इस ग्रंथ में दिखाई देता है। तो जहाँ भाव पक्ष है, कला पक्ष है, शब्द संयोजन और पांडित्यपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांत है, उन सभी का दिग्दर्शन इस एकमात्र शिशुपाल वध महाकाव्य में होने के कारण यह काव्य अन्य महाकाव्यों में अन्यतम और श्रेष्ठ माना जाता है।
इसीलिए किसी भी एक पक्ष में विशेष गौरव नहीं प्राप्त करके अपितु सभी पक्षों में उतना ही विशेष गौरव स्थान इस महाकाव्य को प्राप्त हुआ है। तो तुलनात्मक दृष्टि से यदि कहा जाए तो कालिदास के बाद काव्य के क्षेत्र में जिन सुंदर एवं सजीव भावों का समावेश माघ की कविता में है, वह भारवी, भट्टी, श्रीहर्ष, दंडी आदि के काव्य में भी उतनी सजगता पूर्वक इसका चित्रण नहीं देखा जाता है। यही कारण है कि महाकाव्य में जो प्रसिद्ध प्रस्थानत्रयी है, उस प्रसिद्ध बृहत्त्रयी, प्रस्थानत्रयी नहीं, बृहत्त्रयी जो है, उस बृहत्त्रयी काव्य में शिशुपाल वधम महाकाव्य भी गिना जाता है। इसीलिए कवि ने, जब विद्वानों ने शिशुपाल महाकाव्य की रचना धर्मिता को देखा तो ये दिखाई दिया कि जिस प्रकार कालिदास के काव्य में उपमा का वैशिष्ट्य है, भारवी का अर्थ गौरव है, दंडी का पद लालित्य है, तो वे सभी अपने अपने क्षेत्र में केवल एक पक्ष को लेकर के काव्य में विशेष या विशिष्ट प्रौढ़ता को लिए दिखाई देते हैं। लेकिन माघ ही इसमें ऐसे हैं जिसमें एक साथ एक ही काव्य में तीनों गुण दिखाई देता है। इसीलिए विद्वानों के बीच में ये सूक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। कालिदास में जो उपमा है, तो उपमा के क्षेत्र में कालिदास, अर्थ गौरव के क्षेत्र में भारवी, पद लालित्य के क्षेत्र में दंडी प्रशस्त कहे जाते हैं। लेकिन तीनों चीज़ों को यदि एक साथ देखना हो तो वो माघ के महाकाव्य में मिलता है। इसीलिए माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघ के इस काव्य में, शिशुपाल वध में तीनों गुण एक साथ दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ व्याकरण की जो पटुता है, भाव पक्ष और कला पक्ष है, दोनों का जहाँ वर्णन है, वहीं दूसरी ओर इस काव्य में वीर एवं श्रृंगार रसादि का भी विशिष्ट वर्णन है। जहाँ एक तरफ नीति की बातें इसमें कही गई है, राजाओं या राजनीति का उपदेश दिया गया है, वही धर्म की शिक्षा दी गई है। अलंकार की दृष्टि से अर्थालंकार में उपमा, अर्थांतरन्यास को इस काव्य में विशेष स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, दृष्टांत, निदर्शना आदि जो श्रेष्ठ अलंकार है, उन अलंकारों का भी प्रयोग इसमें देखा जाता है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से माघ का भाषा पर असाधारण अधिकार दिखाई देता है। यही कारण है कि प्रसाद और माधुर्य गुणों का एक साथ इसमें संयोग मिलता है। इस प्रकार धर्म एवं राजनीति के साथ साथ साहित्यिक विधाओं पर शिशुपाल वध एक विशिष्ट महाकाव्य के रूप में गिना जाता है और काव्य शास्त्रीय दृष्टि से सभी लक्षणों से समन्वित
यह एक अन्यतम श्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में माना जाता है। तो ये एक संक्षिप्त शिशुपाल वध के विषय से संबंधित हमने चर्चा की। अब इसी प्रकार सामान्य ज्ञान के रूप में महाकाव्य का जो वर्ण विषय है, जैसा कि हमने कहा कि 20 सर्गों का ये महाकाव्य है, तो मूल जो विशेष रूप से जो प्रधान विषय है जिससे संबंधित कई बार प्रश्न आ जाता है, उसको ध्यान में रखने की दृष्टि से आपको सर्गानुसार विषय का संक्षेप में उपस्थापन करना, ध्यान रखना आवश्यक है। अतः हम एक प्रश्न इस रूप में तैयार करें कि शिशुपाल वधम इस महाकाव्य का वर्ण विषय का संक्षिप्त ज्ञान या वर्ण विषय का संक्षिप्त समीक्षा, वर्ण विषय का संक्षिप्त बोध के बारे में या संक्षिप्त वर्ण विषय को आप प्रस्तुत करें, संक्षिप्त वर्ण विषय को अपनी भाषा में लिखें। इस तरह का जो कुछ प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हम उस रूप में बता सकें। अवगतम? तो जैसा कि मैंने कहा, इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के सर्ग में जो प्रधान उसका वर्ण विषय है उसको हमें ध्यान रखना है। तो शिशुपाल वधम 20 सर्ग का है। इसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा चेदीराज जो शिशुपाल है, शिशुपाल उसका वध का वर्णन है। मुख्य प्रतिपाद्य विषय शिशुपाल का वध अर्थात शिशुपाल का संहार के माध्यम से अत्याचार को समाप्त करना, ये मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। सर्गानुसार शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन होता है। श्री कृष्ण के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का वृत्तांत, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन, श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और शिशुपाल के वध हेतु श्री कृष्ण के जो स्वीकारोक्ति है, श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल को वध करने का वचन देना, ये प्रथम सर्ग में वर्णित है। द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा का वर्णन है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने हेतु उद्धव का परामर्श मुख्य रूप से इसमें वर्ण विषय के रूप में बताया गया है। तृतीय सर्ग में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान और द्वारका सेना और समुद्र का वर्णन, जो यात्रा के समय में प्राकृतिक चित्रण महाकाव्य का एक अंग है, तदनुसार सेना का भी वर्णन और समुद्र का वर्णन ये तृतीय सर्ग में है। इसी प्रकार चौथे सर्ग में रैवतक पर्वत जो है उसकी सुंदरता, उस पर्वत का वर्णन संपूर्ण सर्ग में, पांचवें सर्ग में रैवतक पर्वत पर ही सेनाओं के सैन्य शिविर का आयोजन, छठे सर्ग में 6 ऋतुओं का
प्राकृतिक रूप से वर्णन किया जाना, वर्णन। 7वें सर्ग में वन विहार का वर्णन, 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन, 9वें सर्ग में सायंकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार एवं विघ्न आदि का वर्णन किया गया है। 10वें सर्ग में रात्रि क्रीड़ा का वर्णन, 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन, 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान और साथ में यमुना नदी का वर्णन, 13वें सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का परस्पर मिलन, श्री कृष्ण का नगर में प्रवेश, पर स्त्रियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं, ये सारे के सारे विषय 13वें सर्ग में वर्णित है। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने का प्रस्ताव, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भीष्म द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, जो अत्यंत प्रसिद्ध स्तुति है और अत्यंत मार्मिक है। 15वें सर्ग में शिशुपाल का क्रोधित होना, शिशुपाल के क्रोध का वर्णन और उसके पक्ष में युद्ध के लिए अन्य राजाओं का तैयार होना। तो ये शिशुपाल के क्रोध से, शिशुपाल के अत्याचारों से दुखी होकर के और डर के मारे उनके साथ युद्ध के लिए तैयार होने का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। 16वें सर्ग में शिशुपाल का दूत का श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक मने दो अर्थ को प्रकट करने वाला संवाद, जिसमें स्तुति भी की जाती है और स्तुति के साथ साथ निंदा भी की जाती है। तो शिशुपाल का जो दूत है, उस दूत का श्री कृष्ण के साथ में उभयात्मक स्तुति निंदा परक परस्पर संवाद का कथन है। सात्यकी द्वारा उसका उत्तर, पुनः दूत का उत्तर, इस तरह से परस्पर दूतों का संवाद। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण के पक्ष के जो राजा हैं, श्री कृष्ण के साथ वाले जो राजा हैं, उन राजाओं का क्रोध, श्री कृष्ण के द्वारा सेना की तैयारी, ये सारे के सारे वर्णन 17वें सर्ग में आते हैं। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का परस्पर साक्षात्कार होता है और घोर भयंकर युद्ध होता है दोनों सेनाओं में। 19वें सर्ग में विचित्र व्यूह अर्थात युद्ध के लिए की गई जो तैयारी है, व्यूह संरचना, उसका वर्णन। बलराम एवं शिवी, शाल्व, उन्मुख, द्रुम आदि जितने भी राजा थे, उनके द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन। 20वें सर्ग में श्री कृष्ण एवं शिशुपाल का शस्त्र युद्ध का वर्णन, दिव्यास्त्र युद्ध का वर्णन, बाघ युद्ध का वर्णन और शिशुपाल के द्वारा किए गए बार बार अपशब्दों से क्रुद्ध होकर के श्री कृष्ण के द्वारा चक्र सुदर्शन से, चक्र से शिशुपाल के वध करने का वर्णन। तो ये सर्ग के 20वें सर्ग में श्री कृष्ण का शिशुपाल के साथ अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन और अंततः भगवान के प्रति अपशब्द दुराचरण करने से अत्यंत क्रोधित भगवान कृष्ण के द्वारा उसके वध का वर्णन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल कथानक जो है, यद्यपि इसमें कम अध्यायों में है, लेकिन
काव्यशास्त्रीय विशेषताओं के साथ, उसकी रोचकता के साथ और परस्पर श्री कृष्ण का द्वारका युधिष्ठिर के साथ मिलना, रेवतक पर्वत आदि पर सैन्य शिविर का आयोजन, ये जो आनुषंगिक विषय है, उन विषयों में काव्यशास्त्रीय जो प्राकृतिक चित्रण होना चाहिए, उसको बड़े ही सहज और सुंदर तरीके से विभिन्न विषयानुसार घटनाओं का संयोजन करते हुए अत्यंत प्रौढ़ता के साथ चित्रण किया गया है। और इसी प्रसंग में राजाओं का क्या कर्तव्य है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, एक विद्वान को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, दुराचारियों के द्वारा किए गए कार्य और उसकी अनीतिपूर्ण व्यवहार से किस प्रकार लोग पीड़ित होते हैं, इन समस्त विषयों को इस काव्य में बड़े ही सुंदर तरीके से कहा गया है। और प्रसंगानुसार जीवन के सभी पक्षों को शास्त्रीय सिद्धांत से पुष्ट करते हुए इस काव्य को अत्यंत प्रौढ़ साहित्यिक दृष्टि से इसको सुंदर संरचना की गई है, जिसके कारण शिशुपाल वध एक सुंदर विशेष काव्य के रूप में माना जाता है। तो ये तो हमने आपको एक सामान्य चर्चा की, लेकिन इसके विशेष जो प्रश्न बनते हैं, महाकाव्य का क्या वैशिष्ट्य है, या माघ के बारे में जो प्रसिद्ध उक्तियां लोगों में, विद्वानों में हैं, उस कथन की सिद्धि में इस महाकाव्य जो सिद्धांत है उसको उपस्थापित करने से संबंधित जो प्रश्न है, विभिन्न कथनों के द्वारा विषय वस्तु को उपस्थापित करके उस कथन की सत्यता को बताने वाले से संबंधित जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में क्रमिक चर्चा करेंगे। तो आज ये सामान्य ज्ञान से हमने इसको सामान्य विषय वस्तु के दिग्दर्शन से इस ग्रंथ को प्रारंभ किया। शेष चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।